Cabinet briefing, the INB Minister Ashwini Vaishnav is telling us more of the decisions that have been taken. की कॉस्ट को कम करना, राइट? आय संरक्षण यानी इनकम को सुरक्षित रखने के फैसले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति, ऑयल सीड्स, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, ये सारे के सारे फैसले किसानों की इनकम को सपोर्ट करने के, उनकी रिस्क को कम करने के। एफसीआई यानी प्रोक्योरमेंट को इंप्रूव करना, नेचुरल फार्मिंग यानी एक सस्टेनेबल वे लाना, तो हर एक तरीके से। और आज के ये दोनों फैसले 22 और 23 नंबर पे अगर टोटल देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस थर्ड टर्म में किसानों से संबंधित टोटल फैसले करीब करीब 6 लाख करोड़ के अब तक हो चुके हैं। 6 लाख करोड़ के ये सारे नंबर्स आपके सामने, और ये करीब करीब सारे आइटम आपके पास में कैबिनेट ब्रीफिंग में, इससे पहले वाले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आ चुके हैं। तो एक तरीके से किसानों की जिंदगी में खुशहाली आए, उनकी जिंदगी में बेटर इनकम रहे, रिस्क कम हो, इन सब विषयों पर ध्यान देके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स वेलफेयर का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में फैसले लिए। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। नाउ विल टेक क्वेश्चंस। 2 नंबर 2। नमस्कार, मैं संदीप दास फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। दिस एनहांसमेंट ऑफ दिस रिवैम्पिंग ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, if you look at the budget estimate, it was for the financial year, it was 14,600 crore roughly for the current financial year. Now it's 60,000 crore rupees. तो what exactly? पूरी स्कीम का एनहांसमेंट है। टोटल स्कीम का जो आउटले है दैट इज नाउ 66,515 करोड़। That means it will more state will be added or like what? इसमें सब चीजें होंगी। इसमें मोर फार्मर्स विल बी एनरोल्ड, ग्रेटर कवरेज विल बी देयर, better technology will be included, faster assessments will be made, faster claim settlement. It's a very overhaul, in a sense, जो अब तक का अनुभव आया है, इस अनुभव से एक्सपीरियंस गेन्ड सो फार, उससे इसको कैसे एक स्टेप बेटर करें। अभी तक के अनुभव को लेके हाउ डू वी हैव अ न्यूअर, बेटर, फास्टर फसल बीमा योजना। But this 60,000 is for current fiscal or like ये पूरे स्कीम का है, टोटल स्कीम का है। Okay. शिशिर, अच्छा आप हाईएस्ट प्लीज। मैंने ये लिखा ना, एनहांस्ड एलोकेशन ऑफ ₹6 पर ईयर नहीं लिखा है, ये पूरी स्कीम का है। What's the period, sir? Total period for 16? 5 साल का होता है मोस्टली, हर एक स्कीम का 5 साल का होता है, और मोस्टली वो जो फाइनेंस कमीशन की टाइमलाइंस होती है उससे मैच करते हैं ऐसी स्कीम्स को। Okay. कितना है? 22 से करेक्ट है ना फाइनेंस? मतलब फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के साथ को टर्मिनस। सर, मैं लक्ष्मण सीएनबीसी आवाज से। डीएपी के लिए जो सरकार ने एडिशनल पैकेज का ऐलान किया है, उसमें पर बैग अगर पूछूं तो कितना इंक्रीमेंट होगा? और आपने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था चूंकि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी, तो कुछ एस्टिमेट कि कितना रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा और हम कितना कंपनसेट कर रहे हैं? जितना भी बढ़ा वो पूरा कंपेंसेट कर रहे हैं। अगर ये सब्सिडी नहीं दी जाती एक्स्ट्रा, तो अगर सब्सिडी बिल्कुल नहीं देते, मान लो आज मार्केट से खरीदते, राइट, तो जैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और डिपार्टमेंट आपको जब अपनी ब्रीफिंग करेंगे तब डिटेल कैलकुलेशन भी देंगे, तो 3,000 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट आती एक बैग की। वही बैग अब 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में। सो ये इतना सारा पोर्शन है जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द केप ऑफ गुड होप, रेड सी से नहीं आता आजकल सामान, केप ऑफ गुड होप से आता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ गई, तो वो सब देखते हुए ये सब्सिडी कम हो। उसमें तो सर सब्सिडी भी इंक्लूडेड है, जो आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा 3,000 पर बैग होता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन सब्सिडी को हटा दें तो इस इंसेंटिव पैकेज के तहत पर बैग कितना सब्सिडी मिलेगा? 170। हाँ, करीब करीब 175 के आसपास पर बैग आता। थैंक यू। 126। बट आपको पूरी सब्सिडी को साथ में देखना चाहिए।
एग्जैक्ट कैलकुलेशन डिपार्टमेंट आपको बता देगा ना। सर इस साइड सर ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज़ इंडिया से। सर मेरा सवाल डीएपी को लेकर है कि जो अभी क्वांटिटी आ रही है या जो उपलब्ध है, क्या वो पर्याप्त नहीं है? क्योंकि ये हर साल देखा गया है, पिछले महीने भी मैंने मध्य प्रदेश में कई जगह देखा कि जो बोरी है 50 केजी की वो 3-3 हज़ार 3.5 हज़ार में भी किसानों को नहीं मिलती। कई जगह मारामारी बहुत ज़्यादा हो जाती, घटनाएं भी होती हैं। तो क्या पर्याप्त डीएपी नहीं है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो पा रहा है? पर्याप्त है और डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत सही है। मैं आपको बताऊं, जब फर्टिलाइजर इनपुट का सीजन आता है तब फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री, इन तीनों का एक ग्रुप बनता है। इस ग्रुप का रेगुलर डे टू डे मॉनिटरिंग होता है। सितंबर के महीने से तो करीब करीब 5 बार मेरे लेवल पे मॉनिटरिंग हुई है रेलवे का मूवमेंट फॉर फर्टिलाइजर्स। तो ऐसा विषय नहीं है, फर्टिलाइजर्स ठीक टाइम पे पहुंचे, प्रोक्योरमेंट टाइम पे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे हो। वो पिछले आप 10 सालों में देखोगे ये एक अपने आप में इतिहास बना। उससे पहले लाठियां चलानी पड़ती थी। 140। सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से। पहला तो आपने कहा कि फसल बीमा योजना कुछ राज्य हैं जो नहीं अपने यहाँ लागू कर रहे हैं, तो कौन से वो राज्य नाम हैं? नहीं लेना चाहता। आप अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना। नहीं उसमें कौन कौन से राज्य अगर बता दें तो। दूसरा सवाल ये है कि एक समस्या आती है कि फसल बीमा योजना में इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम होता है वो जल्दी नहीं देती हैं। ये कई शिकायत आती है और कई राज्यों ने शायद पेनल्टी वगैरह का भी प्रोविजन किया है। तो आप लोग क्या इस पे कुछ जल्दी मिले जो क्लेम है? जहां पे क्लेम देने में तकलीफ करती है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, वहां पे उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाती है और पेनल्टी का भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट भी कलेक्ट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से इसका पूरे प्रोग्राम का डिजिटलाइजेशन हुआ है, जिस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, उसके बाद में बहुत स्पष्ट तौर पे फास्टर सेटलमेंट, फास्टर असेसमेंट एंड लेसर डिस्प्यूट्स, इस फिलॉसफी पे काम हो रहा है। और अभी किसानों से अगर आप जाके बात करें और देखें तो एक सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। 39। All right, so that is Ashwini Vaishnav telling us more of how the very first cabinet meet of 2025, Rishabh, has really been about giving that gift to the farmers. He's also stressed on how that fertilizer subsidy has gone up. There is more incentive for the farmers who are working in that sector. What is the larger news point? What really are the big ticket announcements that have been made, Rishabh? About the first cabinet meeting that took earlier today in national capital, and now the press conference is being held by the INB minister and the railway minister, Ashwini Vaishnav. And what are the big tickets? If we talk about, complete digitalization is something that is being highlighted here. Funds for innovation and technology of rupees 800 crore has been created. This is one big ticket announcement. Apart from that, if we talk about the insurance for the farmers, the Kisan Bima Yojana benefit, about 57% of insured farmers from OBC, SC and SC community. This is another big ticket announcement from the cabinet. And then the second decision is related to the DAP. So per bag, the DAP, the urea, of 50 will cost around 1,350, which will give a relief. Okay, I think we've just lost that connection with Rishabh, but he's telling us more of that big push by the centre vis-a-vis the farmers and how the entire schemes and the subsidies vis-a-vis the farmers has also been increased by the cabinet. We'll continue to track that story much